कक्षा 9 विषय हिंदी, पाठ गुरु नानक देव, लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हम लोग इस क्रम में आज एक पैराग्राफ को पढ़ेंगे और उससे संबंधित प्रश्न उत्तर जैसे पढ़ते आए हैं उनको पढ़ेंगे। पैराग्राफ है अवतरण। गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाएं वही क्षण उत्सव का है, वही क्षण उल्लसित कर देने के लिए पर्याप्त है। नवो नवो भवस्य जयमाना, गुरु तुम प्रतिक्षण चित्त भूमि में आविर्भूत होकर नित्य नवीन हो रहे हो। हजारों वर्षों से शरद काल की ये सर्वाधिक प्रसन्न तिथि प्रभामंडित पूर्णचंद्र के साथ उतनी ही मीठी ज्योति के धनी महामानव का स्मरण कराती है। इस चंद्रमा के साथ महामानव का संबंध जोड़ने में इस देश की समिष्ट चित्त आह्लाद का अनुभव करता है। बच्चों, ये पैराग्राफ अवतरण के रूप में गुरु जिस किसी देश अनुभव करता है लिखा गया है। किताब में दूसरा पैराग्राफ जो है वहाँ से लिया गया है। इसकी 5 लाइनें हैं। किताब खोल करके इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे। अब हम रेखांकित अंश की व्याख्या, इसमें कुछ लाइन रेखांकित हैं जिनको हम बता रहे हैं। ये गुरु जिस किसी भी से लेकर के और नवीन हो रहे हो, यहाँ तक यहाँ पे अंडरलाइन की गई हैं। सबसे पहले इनकी व्याख्या पढ़नी है। व्याख्या है, जिस दिन भी गुरु की अनुभूति हमारे मन में आए वही क्षण शुभ है, वही उत्सव मनाने का है और प्रसन्नता भर देने वाला है। चाहे वह कोई भी समय कोई भी दिन हो, वही हृदय को आनंदित करने वाला हो जाता है। भक्तों के मन में अर्थात हृदय में गुरु का जन्म इसी प्रकार नए नए रूपों में होता रहता है। अर्थात यह बताया गया है कि जब मन प्रसन्न होता है तब वही क्षण हमारे हृदय को आनंदित करने वाला होता है और इस प्रकार गुरु का जन्म इसी प्रकार नए नए रूपों में होता रहता है। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार वह कौन सा क्षण है जो उत्सव को और उल्लसित कर देने वाला होता है, अर्थात उत्सव हो रहा उसको आनंदित कर देने में सहायक होता है। तो उसके उत्तर में लेखक ने बताया है, जिस क्षण गुरु चित्त में आविर्भूत हो जाते हैं, यानी गुरु की महत्ता या उसकी महिमा हमारे चित्त में उत्पन्न हो जाती है, वही क्षण शुभ उत्सव को मनाने और उल्लसित कर देने वाला होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिक्षण आविर्भूत होकर गुरु कैसे हो रहे हैं। आविर्भूत का अर्थ होता है उत्पन्न होना, यानी प्रतिक्षण गुरु उत्पन्न होकर कैसे हो रहे हैं। होता है प्रतिक्षण आविर्भूत होकर गुरु कभी नित्य ही नवीन हो रहे हैं। प्रतिक्षण आविर्भूत होकर कभी नित्य ही नवीन हो रहे हैं, अर्थात एक बार चित्त में समावेश हो जाने पर उसको नए नए स्वरूपों का अनुभव होता है। अर्थात गुरु का ज्ञान हमारे चित्त में यदि चमक जाता है, उत्पन्न हो जाता है, तो जिस ज्ञान से हम नए नए अनुभवों को प्राप्त करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन होता है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, जो आपको पहले से ही पता है। पाठ का नाम गुरु नानक देव, लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इससे संबंधित अगला पैराग्राफ है जो पाठ के लास्ट में नीचे से तीसरा पैराग्राफ है। किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। क्षुद्र अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है।
सही उपाय है बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना। गुरु नानक ने यही किया। उन्होंने जनता को बड़े से बड़े सत्य से सम्मुखीन कर दिया। हजारों दिए उस महाज्योत के सामने स्वयं फीके पड़ गए। वही बस हमने लिया है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। जैसा हमने लिखा है वैसा आप पहले गद्यांश में लिखेंगे। पाठ का नाम गुरु नानक देव, लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर है 2 नंबर पर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या है, यदि हम किसी रेखा को बिना मिटाए उसे छोटा करना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है कि उस रेखा के पास उससे बड़ी रेखा खींच दी जाए। ऐसा करने पर पहली रेखा स्वयं छोटी प्रतीत होने लगेगी। इसी प्रकार यदि हम अपने मन के अहंकार और तुच्छ भावना, संकीर्णता आदि को दूर करना चाहते हैं और स्वयं को इससे दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए महानता की बड़ी लकीर खींचनी होगी। अहंकार, तुच्छ भावना, संकीर्णता आदि को शास्त्र ज्ञान के आधार पर वाद विवाद करके या तर्क दे करके छोटा नहीं किया जा सकता है। उसके लिए व्यापक और बड़े सत्य का दर्शन आवश्यक है। अब बच्चों इसमें रेखांकित अंश जो है आपका ये यहाँ से है, किसी लकीर को बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। क्षुद्र अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मान कदाचित ठीक नहीं है। यहाँ तक अंडरलाइन है तो इसका व्याख्या यहीं तक की दी गई है। अगला प्रश्न है, छूट गया इसमें। ऐसा करने पर ये अपने महान तुच्छ प्रतीत होने लगेंगी। इसी उद्देश्य से मानव जीवन की संकीर्णताओं और क्षुद्रताओं को छोटा सिद्ध करने के लिए गुरु नानक देव ने जीवन की महानता को प्रस्तुत किया। इससे लोगों को बड़े सत्य का दर्शन हुआ। अब आगे हम गुरु नानक देव ने क्या किया तो लिखेंगे, गुरु नानक देव ने किसी सत्य को सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का सहारा लेकर लोक में प्रचलित मान्यताओं झूठा सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने अपने आचरण से किसी सत्य को दूसरे सत्य से बड़ा सिद्ध कर दिया। अर्थात उन्होंने आचरण का सहारा लिया, अर्थात स्वयं उसको करके दिखाया। इस प्रकार से हमने इन 2 पैराग्राफों की हिंदी आज पढ़ी है और यही आपका गृह कार्य यही है कि इनका अर्थ आप कॉपी पे लिखने का प्रयास करेंगे। आप गद्यांश नहीं लिखेंगे, आपके पास किताब होगी जैसा हमने इसमें लिख के आपको बताया है, इसीलिए जैसा इसमें हम लिखे हैं इसी प्रकार से आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। और यदि कोई आपको इसमें दिक्कत आती है या कुछ समझना है तो आप कमेंट के रूप में लिख देंगे, जो पढ़ करके हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। कमेंट के रूप में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उसमें आप फ़ोन भी कर सकते हैं हमसे, या अपना फ़ोन नंबर लिख दीजिए, आपसे हम भी बात कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद आपको वीडियो पढ़ने के लिए। अब आप काम पूरा करेंगे।